हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। सो आई होप कि आपको पेपर का जो वेटेज है फिजिक्स का, हर एक चैप्टर का जो वेटेज है वो आपने अपने टेक्स्ट बुक में लिख लिया है और उस हिसाब से आपने अपने चैप्टर्स फिल्टर कर लिए हैं। वैसे तो जो बच्चे अप्रैल से स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडीज, मार्च अप्रैल से स्टार्ट करते हैं, उनको ये चीज़ पहले से पता होती है क्योंकि हमने वेटेज के वीडियोस पहले भी डाले हैं। लेकिन जो बच्चे अब पढ़ाई का स्टार्ट करने वाले हैं उनके लिए भी मतलब उनको ऐसा लेफ्ट आउट फील नहीं होना चाहिए कि उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसीलिए हमने फिर से वेटेज की वीडियो डाली है जिसकी मदद से वो अपने चैप्टर्स फिल्टर कर सकें कि कौन से चैप्टर को पहले करना है, कौन से चैप्टर को हम ऑप्शन में रख सकते हैं। तो वेटेज के साथ साथ आपको करेक्ट पेपर पैटर्न पता होना भी बहुत जरूरी है कि यानी अपना पेपर आता कैसे है, हमको लिखना क्या होता है, कैसे लिखना होता है, एमसीक्यूज कैसे लिखने होते हैं। तो आपको पता है कि आपका जो बोर्ड्स का थियोरी पेपर होता है वो होता है 70 मार्क्स का और प्रैक्टिकल पेपर होता है 30 मार्क्स का। प्रैक्टिकल में कौन सा पॉइंट के लिए कितना मार्क्स दिया है ये मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में ही बताया था कि डायग्राम बनाओगे तो 1 मार्क्स मिलेगा, फॉर्मूला लिखोगे तो 2 मार्क्स मिलेगा, जो अपैरेटस सेटअप करना होता है वो अच्छे से सेटअप करोगे तो उसका 1 मार्क्स मिलेगा, जर्नल अच्छे से दोगे तो 5 मार्क्स मिलेंगे। ऐसे करके आपका 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल कंप्लीट किया जाता है। अब थ्योरी को कैसे कंप्लीट करना है, थ्योरी के इंस्ट्रक्शंस क्या है, उसके बारे में बताने से पहले मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोगों की सपोर्ट की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि एचएससी 2023 के जो एस्पिरेंट्स हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक इस चैनल के बारे में पता ही नहीं है, ज्ञान लैब के बारे में पता ही नहीं है। सो प्लीज 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 हमारी हेल्प कीजिए महाराष्ट्र के कोने कोने तक पहुंचने में। महाराष्ट्र के सारे बच्चों को फ्री बायोलॉजी और फिजिक्स का फायदा होना चाहिए, उनके पास ये क्वालिटी कंटेंट पहुंचना चाहिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आप अपने भाई बंधु दोस्तों के लिए परवाह करते हैं तो उन तक ये क्वालिटी कंटेंट पहुंचाइए। इतना बेस्ट एजुकेशनल चैनल आप उनको शायद ही कहीं से मिलेगा। और मैं खुद की तारीफ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि एक वीडियो बनाने में हमको कितनी मेहनत लगती है। तो अगर हम इतनी मेहनत करते हैं तो उसका फायदा हमारे बच्चों को होना चाहिए और वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो जस्ट वन लास्ट टाइम आई एम रिक्वेस्टिंग दिस, प्लीज शेयर दिस चैनल विथ अपकमिंग स्टूडेंट्स जो अभी 11th में हैं और जो ऑलरेडी 12th में हैं, अभी एग्जाम देने वाले फरवरी में, उनके साथ ये चैनल शेयर करो ताकि उनकी प्रिपरेशन और आसान हो सके और उनके लाइफ का थोड़ा सा स्ट्रेस कम हो सके, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट के लिए। बाकी 2 सब्जेक्ट्स के भी बहुत सारे वंडरफुल चैनल ऑलरेडी अवेलेबल है। चलो कमिंग बैक टू द टॉपिक, पेपर पैटर्न कैसा होना चाहिए अपने फिजिक्स का। 70 मार्क्स का पेपर है, 3 घंटे आपको एग्जाम सेंटर में मिलेंगे। अब इस साल 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला है क्योंकि कुछ कोरोना नहीं है, लॉकडाउन नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ चेकिंग वेकिंग कुछ नहीं होगी। यू विल गेट ओनली 3 आवर्स और आपका पेपर 70 मार्क्स का है तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा इधर पे बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या है, सबसे पहली बात, आपका पेपर 4 सेक्शन में डिवाइडेड होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। अब ये 4 सेक्शंस में मार्क्स कैसे डिवाइड किए गए हैं, सबसे पहले सेक्शन ए में जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है उसमें आपको यहाँ पर 10 एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, यानी कि 10 मार्क्स यहीं पर आपके कवर हो गए। अब इन 10 मार्क्स में से 5 एमसीक्यू आपके एक्सरसाइज से आते हैं, टेक्स्ट बुक के पीछे जो एक्सरसाइज होती है, और बाकी के 5 एमसीक्यू आपके टेक्स्ट बुक के बीच के थ्योरी में से आते हैं, जो इन टेक्स्ट कंटेंट होता है, जो डेफिनेशन होता है या कोई कांस्टेंट की वैल्यू दी होती है। ऐसे जैसे केमिस्ट्री में क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, इबोलोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। तो ऐसे एमसीक्यू 5 एमसीक्यू टेक्स्ट बुक के बीच में से आते हैं, 5 एमसीक्यू आपको टेक्स्ट बुक के पीछे यानी एक्सरसाइज से आते हैं, टोटल 10 एमसीक्यूज आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2, सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको 8 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस दिए होते हैं, यानी कि 1 मार्क के क्वेश्चन, जिसमें आपको सिर्फ 1 स्टेटमेंट, सिंगल स्टेटमेंट में आंसर लिखना होता है। फिर आता है सेक्शन बी, तो यहाँ पर हो गया क्वेश्चन 1, यहाँ पर हो गया क्वेश्चन 2, ये हो गया 10 मार्क्स का, ये हो गया 8 मार्क्स का, 18 मार्क्स इधर कवर हो गए। अब आता है आपका सेक्शन बी, सेक्शन बी टोटल आपका होता है 16 मार्क्स का। ठीक है, वैसे तो 16 मार्क्स का होता है लेकिन इसमें आपको ऑप्शन के साथ 24 मार्क्स कवर किए जाते हैं। टोटल आपको 12 क्वेश्चंस देते हैं, एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स, ठीक है, ऐसे 12 क्वेश्चन देते हैं जिससे 24 मार्क्स का ये क्वेश्चन बनता है। बट आपको पूरे 12 नहीं अटेम्प्ट करने हैं, आपको ओनली 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो 2 इंटू 8 कितना होगा, 16 मार्क्स। तो आपका जो सेक्शन बी होता है वो 16 मार्क्स का होता है, इसमें 4 क्वेश्चन ऑप्शनल होते हैं, आप 4 क्वेश्चन ऑप्शन में छोड़ सकते हो। सेक्शन बी में 3 से लेके 14 तक का क्वेश्चन होता है। फिर सेक्शन सी स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 15 से, इसमें भी आपको 12 क्वेश्चंस दिए होते हैं पर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है और ऐसे आपको 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने रहते हैं, तो 24 मार्क्स आपको मिलते हैं। ठीक है, दिया है 12 क्वेश्चन यानी 36 मार्क्स,
बट आपको अटेंड कितने करने हैं, ओनली 8 क्वेश्चंस, जिससे आपको मिलेंगे 24 मार्क्स। तो इधर पे भी आप 4 क्वेश्चंस ऑप्शन में छोड़ सकते हो सेक्शन सी में, और सेक्शन डी में आपको 5 क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, और ये सबसे बड़े क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स का, आपके पास 5 क्वेश्चन होते हैं, यानी 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है सेक्शन डी, लेकिन इसमें से आपको सिर्फ 3 अटेंड करना है, तो 3 अटेंड करोगे तो आपको मिलेंगे 12 मार्क्स। तो ऐसे करके टोटल 70 मार्क्स का पेपर कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर ध्यान से कान खोल के सुनो, आप लोग क्या क्या गलती करते हो जिसकी वजह से आपके हाफ हाफ मार्क्स कट हो जाते हैं। सबसे पहली बात, जब आप एमसीक्यू लिखते हो, तो जब आप क्वेश्चन लिखते हो तो क्वेश्चन लिखने के बाद आपको उसका ऑप्शन नंबर लिखना कंपलसरी होता है। फॉर ईच एमसीक्यू करेक्ट आंसर मस्ट बी रिटन अलोंग विथ इट्स अल्फाबेट। देखो समझो आपको कुछ क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 डैश ब्ला 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 ऐसा कुछ दिया है, और आपको ऑप्शंस दिए हैं ए बी सी डी। अब इसमें से समझो कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है, तो आप आंसर कैसे लिखोगे, आप डायरेक्ट ऑप्शन नंबर बी लिख के छोड़ दो तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, 1 मार्क्स मिल जाएगा। आपने समझो ऑप्शन नंबर बी लिखा और इधर पे जो कुछ भी लिखा है, जो भी आंसर है एक्स वाई जेड ऐसा लिखा, तो भी आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। और अगर आपने पूरा क्वेश्चन कॉपी किया, आपने इधर पे डैश डाला, पूरा क्वेश्चन कॉपी किया, तो इसका आपको मिलेगा 0 मार्क्स। कितना मिलेगा, 0 मार्क्स। क्यों, क्योंकि इधर आप क्या भूल रहे हो, आपने यहाँ पे आंसर लिखा और आपने पूरा क्वेश्चन कॉपी किया, जहां पे डैश था वहां पे आपने अपना आंसर लिखा, तो इसका आपको 0 मार्क्स मिलेगा। क्यों, क्वेश्चन कॉपी किया इसलिए नहीं, क्वेश्चन कॉपी किया उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पर आंसर लिखने से पहले आपको उसका ऑप्शन नंबर डालना कंपलसरी है। यानी अगर आप पूरा क्वेश्चन भी कॉपी करते हो, आप पूरा क्वेश्चन कॉपी करो, बट जहां पर डैश आता है ना, वहां पर आपको अपना ऑप्शन नंबर लिखना कंपलसरी है। मतलब ए बी सी डी जो भी आंसर है उसका ऑप्शन नंबर लिखना कंपलसरी है। सो मैं तो सीधा सीधा यही बोलूंगी कि ज्यादा मगजमारी में मत पड़ो, ज्यादा टेंशन का काम मत करो, सीधा तुमको एकदम सेवियर वाला टेक्निक बता रही हूँ। समझो आपको क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन 1 और डैश इज माय नेम, और आपके पास 4 ऑप्शंस है, ऑप्शन ए एक्स वाई जेड, ऑप्शन बी ए बी सी, ऑप्शन सी 1 2 3, ऑप्शन डी 0 ZYA, ऐसे कुछ ऑप्शंस दिया है। तो आप आंसर कैसे लिखो, मैं आपको एकदम सेफ ट्रिक बता रही हूँ, इसमें कुछ रिस्क ही नहीं रहेगा। आप क्या कर सकते हो, इधर पे आप क्वेश्चन पूरा कॉपी करो, आपका जो भी आंसर है, और इधर पे आप पूरा क्वेश्चन कॉपी करो, और आपका जो भी आंसर है, समझो बी आपका आंसर है, तो यहाँ पर आप पहले लिखो बी, और फिर उसके आगे जो आंसर लिखा रहेगा ए बी सी वो लिख दो। क्योंकि लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि बहुत सारे बच्चे डर गए थे ये सोच के कि मैम पूरा स्टेटमेंट कॉपी करना होता है क्या, हम लोग तो सिर्फ ऑप्शन नंबर डाल के आए हैं, हम लोग तो सिर्फ ऑप्शन नंबर डाल के एबीसी लिख कर आए हैं। तो देखो ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है। आंसर रॉन्ग कब होता है, जब आप ऑप्शन नंबर नहीं लिखते। ऑप्शन नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइम नहीं बचा है तो आप क्वेश्चन नंबर डालो और सिर्फ ऑप्शन नंबर डाल दो, मार्क्स मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर होना चाहिए, दैट्स द हाईलाइट ऑफ दिस पॉइंट, ओके। उसके बाद लॉग टेबल आप अलाउ कर सकते हो। बोर्ड्स में आपको लॉग और एंटी लॉग का पेपर दिया जाता है, क्लास में सर्कुलेट करते हैं, उसमें फॉर्मूला नहीं होता। ऑब्वियसली आप लोग के पास जो लॉग बुक होती है उसमें पीछे से आप फॉर्मूला और डायमेंशन यूनिट सब छाप लेते हो, तो वो आपको नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ लॉग और एंटी लॉग का पेपर देते हैं बोर्ड एग्जाम्स के सेंटर में, तो वो अलाउड होता है। कैल्सी अलाउड नहीं होती है। आजकल स्मार्ट वॉच जो होते हैं उसमें कैल्सी होती है, स्मार्ट वॉच भी अलाउ नहीं करते। अगर जहां जहां डायग्राम रिक्वायर्ड है वहां आपने डायग्राम नहीं बनाया तो आपका हाफ मार्क्स कट हो जाएगा। सो आपको डायग्राम बनाना कंपलसरी है, जैसे हर एक न्यूमेरिकल में डायग्राम होता है। और आपके जो भी कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, जैसे कि आर की वैल्यू हो गई, के की वैल्यू हो गई, तो वो सारे वैल्यूज भी आपको न्यूमेरिकल में लिखना जरूरी है, ठीक है। तो देखो अभी बहुत सारे बच्चों के कॉलेज में यूनिट टेस्ट तो हो चुका है, तो यूनिट टेस्ट का पैटर्न बताने की मुझे जरूरत नहीं है। 25 मार्क्स का टेस्ट कैसे आता है तो भी आप ये देख सकते हो। वो भी 4 सेक्शन में डिवाइडेड होता है, पर उसके मार्क्स कैसे डिवाइडेड होते हैं। एमसीक्यू 4 मार्क्स के आते हैं, 1 सेंटेंस क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आता है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 8 ऐसे आपको 3 4 5 6 7 8 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें से सिर्फ 4 अटेम्प्ट करना है, और एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स। ये सब यूनिट टेस्ट का है। मैं डायरेक्ट सेमिस्टर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कॉलेज में अभी तक सेमिस्टर नहीं हुआ है, तो सेमिस्टर का पैटर्न बता देती हूँ और बोर्ड्स का पैटर्न बताती हूँ 70 मार्क्स का। तो देखो अगर आपका 50 मार्क्स का पेपर है तो 4 सेक्शन होगा। फर्स्ट सेक्शन में एमसीक्यू 7 मार्क्स के और वेरी शॉर्ट आंसर 7 मार्क्स का। ये दोनों क्वेश्चंस में जो सेक्शन ए होता है उसमें ऑप्शंस नहीं होते। सेक्शन ए में देयर इज नो ऑप्शन,
सेक्शन बी में आपके पास ऑप्शन होता है, सी में ऑप्शन होता है, डी में ऑप्शन होता है। तो सेक्शन बी में क्या ऑप्शन है, आपके पास टोटल 10 क्वेश्चन है, जिसमें से आप 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो आपको 8 क्वेश्चन इंटू 2 मार्क्स, ऐसे 16 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। सेक्शन सी में आपके पास अगेन यू हैव समथिंग 14, 15, 16, 17, 18, 19, यू हैव 6 क्वेश्चंस, जिसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो आपको मिलेंगे 4 क्वेश्चन से 12 मार्क्स। तो सेक्शन सी आपका 12 मार्क्स का होता है। और सेक्शन डी में आपके पास 3 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं, और एक क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स का। तो सेक्शन डी आपका हो जाता है 8 मार्क्स। ऐसे आपके पास पूरे 50 मार्क्स का पेपर डिवाइडेड होता है। सीधा बोर्ड्स का क्वेश्चन पेपर पैटर्न देखते हैं। ये देखो 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर कैसे आता है। ठीक है। आपका सेक्शन ए में 10 एमसीक्यू है, 7 थ्योरी क्वेश्चंस होंगे, 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे। इसमें से 4 क्वेश्चन एक्सरसाइज से होंगे, 4 क्वेश्चंस एक्सरसाइज से होंगे टेक्स्ट बुक के पीछे से, और 3 क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक के बीच में से होंगे। इसमें एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का होगा, और बाकी के दो क्वेश्चंस आपके सॉल्व्ड एग्जांपल्स, जो आपके फिजिक्स के सॉल्व्ड एग्जांपल्स के बॉक्सेस होते हैं ना, उसमें से आते हैं। फिर आंसर द फॉलोइंग, ये 1 सेंटेंस टाइप जो क्वेश्चन होता है, इसमें भी 6 थियरी क्वेश्चंस होते हैं, 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें से भी 4 क्वेश्चंस टेक्सचुअल होते हैं एक्सरसाइज से, 2 क्वेश्चंस इन टेक्स्ट आते हैं, और यहाँ पर न्यूमेरिकल भी एक एक्सरसाइज का होता है और एक इन टेक्स्ट होता है। मतलब देखो, अगर आप सिर्फ एक्सरसाइज पढ़ के जाओगे तो भी आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा टेक्स्ट बुक के अंदर का क्वेश्चन पढ़ के जाओगे तो बेनिफिट आपका ही है। फिर सेक्शन बी, अभी देखो एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो बच्चे भूल जाते हैं, स्टार्ट न्यू सेक्शन ऑन न्यू पेज ऑलवेज। समझो आप लिखते लिखते आपका कोई पर्टिकुलर पेज है, आपने ये पेज पे आंसर स्टार्ट किया और इधर पे आपका पेज खत्म हो गया, अभी इतना सारा पेज बचा हुआ है, ये इतना सारा पेज आपका बचा हुआ है, छोड़ दो, इस पेज पे नया सेक्शन स्टार्ट मत करो। अगर आपका सेक्शन ए यहाँ खत्म हुआ है तो भी आप सेक्शन बी न्यू पेज से ही स्टार्ट करो। तो स्टार्ट न्यू सेक्शन और न्यू पेज। सेक्शन बी में आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन और 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के। ठीक है। टोटल 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें से 7 थ्योरी क्वेश्चन आएंगे, 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे। और इसमें अगेन यहाँ पे ये देखो, इसमें से 4 क्वेश्चन एक्सरसाइज के होंगे, 3 क्वेश्चन इन टेक्स्ट होंगे। इसमें से 3 न्यूमेरिकल आपकी एक्सरसाइज से होगी और 2 न्यूमेरिकल इन टेक्स्ट होगी। ठीक है। सेक्शन सी न्यू पेज पे स्टार्ट करो, टोटल 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ओके आपके पास 12 क्वेश्चंस का ऑप्शन होता है, इसमें से आपको 8 अटेम्प्ट करना है। तो अगेन 4 and 3, ये एक्सरसाइज से 4 क्वेश्चन, इंटेक्स से 3 क्वेश्चन, और न्यूमेरिकल में भी 3 क्वेश्चन एक्सरसाइज से और 2 क्वेश्चन सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। ठीक है। फिर अगेन लास्ट में आता है सेक्शन डी, जिसमें सबसे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होते हैं। 3 क्वेश्चन मस्ट कैरी 2 मार्क्स थ्योरी एंड 2 मार्क्स न्यूमेरिकल्स। मतलब यहाँ पर आपको जो 5 क्वेश्चंस देते हैं ना, वो कैसा होता है पता है, वो लॉ के बेसिस पे होता है कि दिस इज द लॉ, और आपको ये एक्सप्लेन करना है, ये न्यूमेरिकल एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ द लॉ। तो इसमें आपको 4 मार्क्स जो होता है, उसमें 2 मार्क्स थ्योरी का होता है यानी स्टेटमेंट का, और 2 मार्क्स न्यूमेरिकल का होता है। ऐसे 4 क्वेश्चंस करने 3 क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है। 5 क्वेश्चंस है, इसमें से आपको 3 करना है, और इसमें ये जो 5 क्वेश्चन है ना, इसमें आपको क्या दिया गया है, 3 क्वेश्चन एक्सरसाइज से आते हैं और 2 क्वेश्चन इन टेक्स्ट आते हैं। मैं फिर से बोलती हूँ, ये जो लास्ट वाला सेक्शन होता है, इसमें से आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिसमें से 3 क्वेश्चन एक्सरसाइज से आते हैं, 2 क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के बीच में से आते हैं। और वो जो 3 क्वेश्चन होंगे, कोई भी 3 क्वेश्चन, एनी 3 क्वेश्चन, वो कैसे होंगे पता है, टोटली थ्योरी बेस्ड नहीं होंगे, उसमें हाफ थ्योरी होगी और हाफ न्यूमेरिकल होगा। ऐसे 3 क्वेश्चंस आएंगे। तो आप न्यूमेरिकल्स अगर ऑप्शन में भी छोड़ते हो या इजी न्यूमेरिकल्स करके जाते हो, तो भी आपके अच्छे मार्क्स स्कोर हो सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं आता है, ज्यादा करके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। न्यूमेरिकल्स अगर आप इजी वाले कर लोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। देखो न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए, 12 से 15 मार्क्स। तो 70 मार्क्स में से अगर 15 मार्क्स का न्यूमेरिकल है तो 50 मार्क्स का तो थ्योरी है ना, 55 मार्क्स का, 55 मार्क्स का थ्योरी आप आराम से स्कोर कर सकते हो। और ये 70 में से नहीं है, ये 98 मार्क्स में से 12 मार्क्स का थ्योरी न्यूमेरिकल आता है। तो 98 में से आप 15 मार्क्स निकाल दो, कितना बचा, 70 प्लस
80 कुछ मार्क्स बचते हैं, बराबर ना। 83 मार्क्स का थियोरी आता है और 83 मार्क्स में से आपको सिर्फ 70 मार्क्स स्कोर करने हैं, क्योंकि 98 मार्क्स मतलब ऑप्शन के साथ मैं बात कर रही हूँ। तो मेरे बोलने का क्या मतलब है, अगर आपको न्यूमेरिकल से डर लगता है तो छोड़ दो, इजी न्यूमेरिकल्स करो, डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स छोड़ दो, पर थियोरी अच्छे से करके जाओ। मालूम पड़ा आपने थियोरी भी नहीं किया, न्यूमेरिकल्स भी नहीं किया, तो टाई फिस हो जाएगी। सो न्यूमेरिकल्स छोड़ रहे हो तो थियोरी अच्छे से करो, ओके। क्योंकि हर एक सेक्शन में न्यूमेरिकल तो रहेगा ही बॉस, उससे आपका पीछा नहीं छूट सकता। तो ये है आपका फिजिक्स का पेपर पैटर्न फॉर बोर्ड्स। ऐसे ही केमिस्ट्री का वेटेज प्लस पेपर पैटर्न, मैथ्स का वेटेज प्लस पेपर पैटर्न एंड बायो का वेटेज प्लस पेपर पैटर्न। ये सारी वीडियोस आपको हमारी चैनल पे जल्दी मिलती रहेंगी और मैं कोशिश करूंगी कि डेली आपको वीडियो मिले ताकि आपका दिन वेस्ट ना हो। आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट न्यू डेली टारगेट सीरीज। देखते हैं कितने बच्चे कमेंट करते हैं। अगर आपको डेली टारगेट सीरीज चाहिए, जैसे मैं लास्ट 2 साल से करते आ रही हूँ, हम बच्चों को डेली टारगेट देते हैं कि आप कौन सा सब्जेक्ट कैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आपको डेली टारगेट सीरीज स्टार्ट करवाना है तो उसके लिए आप नीचे कमेंट करो कि मैम स्टार्ट डेली टारगेट सीरीज। अगर मैक्सिमम कमेंट हुए तो मैं कोशिश करूंगी ये टारगेट सीरीज स्टार्ट करने की, और अगर कमेंट कम हुए तो कोई बात नहीं, इसका मतलब मैं ये समझूंगी कि आपको अपना टारगेट सेट करने में मेरी हेल्प नहीं चाहिए, आपको सिर्फ गाइडेंस चाहिए। तो उसके लिए भी हम आपको बताएंगे कि कौन से चैप्टर्स आपको करने हैं, कौन से चैप्टर आप ऑप्शन में छोड़ सकते हो, पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना होता है, स्मार्ट स्टडी और हार्ड वर्क में क्या डिफरेंस है, आप अपना स्मार्ट वर्क करके परसेंटेज कैसे बढ़ा सकते हो, लास्ट मिनट रिवीजन में आपको क्या करना चाहिए। इन सारे क्वेश्चंस के ऊपर एक वीडियो में जरूर लेकर आऊंगी ताकि आपकी प्रिपरेशन अब अच्छे से बूस्ट हो सके। देखो मुझे इतना मालूम है कि अब आप अपने सपने से सिर्फ 4 सीढ़ी दूर हो, यानी आपको आपके गोल तक पहुंचने के लिए सिर्फ 4 महीने यानी 4 स्टेप्स चढ़ने हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन स्टेप्स को डायरेक्ट जंप करके ऐसा सोचोगे कि मैं फरवरी में पढ़ूं तो हो जाएगा, तो वो आपके ऊपर है, आपकी मर्जी है। और या तो फिर अगर आप एक एक स्टेप करके एक एक महीने में अपना टारगेट कंप्लीट करोगे तो भी आपका काफ़ी सक्सेस रेट हाई हो जाएगा। तो जो भी है, बस आपको कमेंट करने की ज़रूरत है कि मैम मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, इसका सोल्यूशन क्या होगा, आप कमेंट करो, हम उसके ऊपर वीडियो बनाने की डेफिनेटली कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर मैं बात करूंगी केमिस्ट्री के पेपर पैटर्न और वेटेज की। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ ये चैनल शेयर करना। आई विल सी यू वेरी सून। बाय बाय एवरीबॉडी, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।